ट्रंप के आने के बाद इन रिश्तों की गर्माहट में थोड़ी सी तेजी आई है। चाइना क्यों चाहता है लड़ाई चलती रहे और फिर एंड में जब लड़ाई खत्म हो तो रूस जीते? ऐसा चाइना क्यों चाहता है? चाइना नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई नजर डाले। यानी कि इंडिया का माइंडसेट बन गया है कि जब भी चाइना हमला करेगा पहाड़ों पे करेगा। असली बात यही है कि लड़ाई चाइना के साथ जब भी होगी, असली वाली लड़ाई तो समुद्र में होगी। कि चाइना से सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी ले लो। और ये चाइनीज रिसर्चर जो हैं, जो इसके इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो यूएस में जाके काम करते हैं, ये कई बार पकड़े गए हैं टेक्नोलॉजी चोरी करते हुए। क्योंकि जितनी भी चाइना के पास टेक्नोलॉजी है सब अमेरिका से चोरी करी, यूरोप से चोरी करी है, रशिया से चोरी करी है। उनका खुद कुछ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अगर आपने आज का कैप्सूल नहीं देखा है दोस्तों तो आप देख लीजिए। कैप्सूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कैप्सूल देख लीजिए? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो है इसका उस वाले कैप्सूल से, आज के कैप्सूल से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। ये एक्सपैंडेड वर्जन है जो आज दोपहर में आपने कैप्सूल देखा था। फिर कह रहा हूं नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वीडियो जरूर देखिए। भारत और चीन के बीच में अचानक से बर्फ पिघल रही है, अचानक से दोस्ती हो रही है। और इसके पीछे जियोपॉलिटिकल गेम क्या है, खेल क्या चल रहा है दोस्तों? कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग अगर दुश्मन भी हों, जब सामने एक बड़ा खतरा आता है, एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, तो लोग ये कहते हैं ठीक है चलो एक काम करते हैं, आपस में निपट लेंगे, बाद में एक दूसरे से, पहले उस चुनौती से निपटते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में दुनिया समझ नहीं पा रही इसका करें क्या। ये सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ सोचता है और रात को कुछ और ही करता है। इसके सोचने, समझने, कहने और करने में कोई कनेक्शन नहीं है। ये चारों इंडिपेंडेंट रेलवे के कंपार्टमेंट हैं इसके, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंजन के साथ जा रहे हैं। एक कंपार्टमेंट एक इंजन के साथ लगा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। यह भला का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और इसने जाने अनजाने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम कर दिया है कि भारत और चीन को शायद पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। दोस्तों, गलवान के बाद जो बर्फ जमी थी, जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं मर गए थे रिश्ते लगभग भारत और चीन के, उसमें जान आ गई है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भारत और चीन कोशिश नहीं कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन की, दोनों देश कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद इन रिश्तों की गर्माहट में थोड़ी सी तेजी आई है। चलिए आज हम जियोपॉलिटिकली डिस्कस ये करते हैं कि चीन और भारत के बीच में चल क्या रहा है। दोस्तों, इन इंडिया चाइना इंचिंग क्लोजर, अ ट्रंप रोल ही वॉन्ट ब्रैग अबाउट। साफ सीधी बात है, ट्रंप इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ये जो दूरियां नजदीकियां बनी, लेकिन ट्रंप चाहता नहीं था ये हो गया। ट्रंप नहीं चाहता था, ट्रंप की चाहत कुछ और थी। ट्रंप ये चाहता था कि टैरिफ की धमकी देके पूरी दुनिया थरथर कांपे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, कांपना शुरू कर दो, डरना शुरू कर दो। यहां पे दोस्तियां हो गई। जो लोग एक दूसरे के गरेबान में हाथ पकड़े, ऐसे गरेबान पकड़े हुए थे अपने हाथों से, जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, जो कि मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कह रहे थे हमारी इतनी बैलिस्टिक मिसाइल तो उसके इतने टैंक, ये बातें चल रही थी, उनके बीच में ट्रंप ने बर्फ पिघला दी। ये देखिए सबसे पहले ये डॉक्टर जयशंकर का ट्वीट है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, फिर मैं ये बाकी जितनी भी न्यूज है इस पर आऊंगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो ट्वीट है ये जुलाई 15 का है। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब जुलाई 15 का ट्वीट आज की तारीख में, यानी कि 9 दिन के बाद 24 जुलाई को आप क्यों दिखा रहे हो? इसका क्या मतलब है? दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ट्वीट करी है अपनी फोटो और शी जिनपिंग की फोटो, और बोला है कि रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर बायलैटरल टाइज, वैल्यू द गाइडेंस ऑफ आवर लीडर्स इन दैट रिगार्ड। ये एक सूखा साखा सा ट्वीट डॉक्टर एस जयशंकर ने, इसमें कोई हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे ये सब कुछ नहीं लिखा, लेकिन हां भारत ने एक्नॉलेज करा, ये दोनों मिले, उन्होंने ट्वीट करा। अब इसके बैकग्राउंड में ये 15 जुलाई का ट्वीट है दोस्तों। अब देखिए इससे हुआ क्या है। ऑन 14 जुलाई 225, External Affairs Minister, during his first visit to China in 5 years, met Chinese President Xi Jinping. Jaishankar raised the border issue in meeting with his Chinese counterpart Wang Yi. ठीक है, अब आते हैं हम अक्टूबर 2024 में। Both countries agreed on patrolling arrangements along LOC, resolving tensions from 2020 गलवान क्लैश। 2020 में गलवान क्लैश हुआ था, यानी कि ट्रंप के आने से पहले, ट्रंप तो 20 जनवरी 2025 को आया है।
कहने की यह बात है कि 2024 में और उसके भी पहले ये सारी की सारी चीजें सेटल हो रही थी, राइट? इसलिए मैंने डेट्स लिखी हैं यहां पे कि आपको यह पता लग जाए कि चीजें पहले से सेटल हो रही थी। ऐसी बात नहीं कि ट्रंप ने इसकी शुरुआत कराई। ट्रंप के आने से एक मोमेंटम मिला है, पुश मिली है। India's 85 billion trade deficit with China is a key factor. Niti Aayog has proposed easing rules that currently require extra security for investment by Chinese companies, arguing that the existing restrictions have led to delays in several major deals. अच्छा, नीति आयोग का यह कहना है कि जो आपने चाइनीज कंपनीज को रोक रखा है ना कि ये सिक्योरिटी क्लियरेंस फलाना ढिमका सिक्योरिटी क्लियरेंस, इससे क्या होता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट आने में थोड़ा सा देर हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। नीति आयोग प्रपोज्ड अलाउइंग चाइनीज कंपनीज टू एक्वायर अप टू 24% स्टेक इन इंडियन फर्म्स विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। द इंडिया चाइना हैंडशेक रिफ्लेक्ट्स अ प्रैग्मेटिक रियलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक डिपेंडेंस अमिडस्ट अनसर्टेनिटीज। ये अनसर्टेनिटीज कौन सी है? ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो लड़ाइयां चल रही है वो सबसे बड़ी बात, सबसे अनसर्टन फैक्टर ट्रंप है। दोस्तों अब ये हम डेक्कन हेरल्ड की न्यूज अगर देखते हैं, टू बिल्ड द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द लोअर रीचेस ऑफ द यारलुंग ज़ांगबो रिवर इज फुली विद इन चाइना सोवरेनिटी। यहां पे चाइना कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना डैम बना रहा है वो चाइना का अधिकार है, चाइना की सॉवरेन राइट है और इसमें किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा चाइना बोल रहा है। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज है डैम ऑन अपर रीचेस ब्रह्मपुत्र विल नॉट इंपैक्ट इंडिया बांग्लादेश चाइना। चाइना ने एक और बात कह दी है कि यार हम डैम बना रहे हैं, आप ये मत सोचना। अच्छा, ये सब प्रोपेगेंडा कहां से चल रहा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ये कह रहा है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने इन अबेयंस रखा है, भारत ने उसको अलग कर दिया है, भारत ने पानी रोक दिया है, इसलिए हमारा दोस्त देश चाइना भारत का पानी रोक देगा। ठीक है, ये जो चाइना का स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। नॉट दैट पाकिस्तान माइंड्स अ थप्पड़ वंस इन अ वाइल, उनको तो आदत है ये सब जलील होने की, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ने क्लियर कर दिया है कि आपको भैया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा इंटरनल मामला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी कही थी कि भाई 80% ऑफ ब्रह्मपुत्रा's वाटर, 80% ब्रह्मपुत्र का पानी, चाइना कोई डैम बनाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बारिश के पानी से और बड़ी बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो फिर माइटी ब्रह्मपुत्र बनती हैं और एक साथ वो बड़ी नदी निकलती है। सो उसमें कोई लेना देना नहीं है चाइना का। चाइना एक नहीं 10 डैम बनाए, अपनी खुशी से दिन रात डैम बनाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हेमंत बिस्व शर्मा जी हैज इन इफेक्ट सेड दैट 80% ऑफ ब्रह्मपुत्रा's वाटर कम्स फ्रॉम इनसाइड इंडिया। व्हेन द रिवर एंटर्स इंडिया देन इट रियली बिकम्स द माइटी ब्रह्मपुत्र। उसका उस पार से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार से कोई भी लेना देना नहीं है, चाइना साइड से कोई लेना देना नहीं है। Chinese Premier Li Qiang on Saturday announced the start of the construction of $167 billion dam in the lower reaches of the Brahmaputra River, locally known as Yarlung Zangbo, at Nyangchi city, located close to the line of actual control in the Arunachal Pradesh sector. Yarlung Zangbo River in China could produce 300 billion kilowatt hours of electricity annually, 3 times more energy than China's Three Gorges Dam, currently the world's largest. The project will not have any negative impact on the downstream regions, Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said at a media briefing. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandung said that the issue is that China cannot be trusted. No one knows what they might do. He also called it as water bomb. अच्छा दोस्तों देखिए, विद इन आवर सोवरेनिटी चाइना डिफेंस ब्रह्मपुत्र, तो चाइना डैम बना रहा है। एनडीटीवी वर्ल्ड का ये दिस न्यूज इज टेकन फ्रॉम एनडीटीवी वर्ल्ड, और चाइना कह रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन पेमा खांडू साहब हैं चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, वो कह रहे हैं चाइना पे भरोसा मत करना, एक बार रीचेक कर लो। ही इज सेइंग कि चाइना पे भरोसा मत करो, चाइना कहता कुछ है, वही ट्रंप वाली बात, कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, राइट। अब दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से हमने न्यूज ली है, व्हाई चाइना रिफ्यूजेस टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू डिस्पाइट 23 राउंड्स ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, नो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन द इंडो चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट। लेटेस्ट मीटिंग December 2024 सॉ नो ब्रेक थ्रू। In June 2025, Special Representative Wang Yi and Ajit Doval did not meet formally during the SCO event in Beijing. Agreement aimed to resolve the dispute politically, not historically. In 2006, China began retracting from the agreement. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, ये सारी चीजें छोड़ो, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ चाइना के बारे में, आप एक बात समझ लो। चाइना के हक में ये है कि चाइना इस बॉर्डर को, डिस्प्यूट को, लेट्स से द बॉर्डर डिस्प्यूट, जिंदा रखे।
सिंपल सी बात है, मैं 100 बार बोल चुका हूं, फिर से दोहराता हूं दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ है नहीं। देयर इज नो फिजिकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये परसेप्शनल है। चाइना सोचता है इधर है, हम सोचते हैं वहां पे, हमारे नक्शे कुछ कहते हैं, चाइना के नक्शे कुछ कहते हैं, इसलिए झड़प होती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको। अब चाइना अगर इस मुद्दे को सॉल्व कर देता है, चाइना अगर कहता है कि ठीक है यार, लेन देन करके खत्म करते हैं, ये लाइन है, आप हम हाथ मिलाएं, मैप्स पे हम साइन करते हैं, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, इंडियन आर्मी वहां से पीछे हट जाएगी, वहां से पीएलए पीछे हट जाएगी, वहां पे बीएसएफ या आईटीबीपी चली जाएगी, वो अपना मामला देखेंगे, हम अपना मामला देखेंगे, ये हमारा बॉर्डर सेटल्ड है यार, यहां पे कोई इशू नहीं है, थैंक यू, जाओ। अगर चाइना ये कह देता है तो चाइना को नुकसान हो जाएगा दोस्तों। चाइना को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, ये मैं आपको आज समझाऊंगा रशिया और यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में। रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना यह चाहता है कि लड़ाई चलती रहे, यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। चाइना क्यों चाहता है लड़ाई चलती रहे, और फिर एंड में जब लड़ाई खत्म हो तो रूस जीते, ऐसा चाइना क्यों चाहता है? चाइना इसलिए चाहता है क्योंकि अगर यह लड़ाई रुक जाती है तो एक बहुत बड़ा मैटर सेटल हो जाएगा दुनिया के लिए, जो 3-3.5 साल से चलता चला आ रहा है, और उसके बाद दुनिया का फोकस चाइना के पास चला जाएगा, चाइना के ऊपर चला जाएगा। चाइना नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई नजर डाले। चाइना डज नॉट वांट पीपल लुकिंग एट चाइना। लोग कहते हैं इसमें बिजी रहो यार तुम, इजराइल, गाजा, ईरान, ये एक तरफ चल रहा है, ये रशिया यूक्रेन एक तरफ चल रहा है, तुम हमारी तरफ मत देखो। राइट, दिस इज व्हाट चाइना वांट्स, कि तुम हमें छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, हमारे ऊपर नजर मत रखो, हम अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी बढ़ाते रहे, फिर तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। सिमिलरली अब अगर हम इस चीज को देखें, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसी प्रकार से चाइना नहीं चाहता कि भारत और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिस्प्यूट है दोस्तों, तकरीबन 3,500 से ज्यादा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट्स नॉट स्मॉल, इट्स मैसिव। और चाइना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता है सॉल्व हो। जिस दिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, उस दिन चाइना प्रेशर कैसे डालेगा भारत के ऊपर? सारा 1962 की लड़ाई कहां हुई? हिमालय पे, राइट। 1967 वो नाथुला की लड़ाई कहां हुई? पहाड़ों पे। डोकलाम पहाड़ों पे, तवांग पहाड़ों पे, आप गलवान ले लीजिए, लेटेस्ट गलवान 2020, वो कहां पे? पहाड़ों पे। यानी कि इंडिया का माइंडसेट बन गया है कि जब भी चाइना हमला करेगा पहाड़ों पे करेगा। और इसकी वजह से भारत ने बहुत समय तक, अब तो भारत बिल्कुल पिछले 8-10 साल से भारत ने बिल्कुल एक फॉरवर्ड गियर लगाया है और सारे अपने बेसिस कवर करने की भारत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा है। लेकिन बीच में हम लोग इतना ऑब्सेस हो गए थे, इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गए थे कि चाइना के साथ लड़ेंगे तो पहाड़ों पे, चाइना के साथ लड़ेंगे पहाड़ों पर। चाइना ने लड़ाई भी पहाड़ों पे करी, जाहिर सी बात है, हमारा सोचना भी जायज था, कोई गलत नहीं था। किसी को पता नहीं लगा, एक दिन चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हमारे पास है, अमेरिकन नेवी से भी बड़ी। बहुत समय तक भारत ये भूल गया था, जबकि नेवी वाले बोलते थे ये बात, नेवी वाले बोलते थे ये बात। ऐसी बात नहीं कि नेवी को नहीं पता था, इंडियन नेवी को हर एक बात कट टू कट पता थी। लेकिन हम लोगों ने इग्नोर करा, सरकारों ने इग्नोर करा, सब ने कमा, मतलब जो भी थिंकर्स थे, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे, सब ने इग्नोर करा। असली बात यही है कि लड़ाई चाइना के साथ जब भी होगी, असली वाली लड़ाई, तो समुद्र में होगी। हिमालयस have been a pressure point applied by the Chinese। इसलिए चाइना नहीं चाहता कि बॉर्डर डिस्प्यूट, आप अगले 50 साल तक, मैं बता रहा हूं, अगर चाइना का बस चले, या तो चाइना बोलेगा पूरा अरुणाचल प्रदेश हमें दे दो, हमें लद्दाख दे दो, हमें उत्तराखंड के कुछ इलाके दे दो, हमें हिमाचल के कुछ इलाके दे दो, हमें सिक्किम के कुछ इलाके दे दो, राइट, ये पूरा का पूरा हमें दे दो। तब तो चाइना थैंक यू बोल देगा और बोल देगा ठीक है। वरना चाइना इज नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। चाइना नहीं चाहता, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 23 राउंड हो गए ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, 23 राउंड्स, ये एक दिन 33 हो जाएंगे, 43, 53, 63 और 103 भी हो जाएंगे। ये भाई नहीं होने वाला, चाइना अलाउ ही नहीं करेगा इस चीज को, चाइना चाहता ही नहीं। चाइना चाहता है आपके बॉर्डर पे कलेश हो, क्योंकि जब तक आपके बॉर्डर पे कलेश होगा, आप वहां पे मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे, आपका दिमाग वहां पे होगा। जैसे चाइना चाहता है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई ना खत्म हो, क्योंकि दुनिया का दिमाग फिर उस लड़ाई पे होगा, चाइना की ओर नहीं होगा। दैट इज द गेम प्लान। यहां पे दोस्तों ये खबर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। ये सारी की सारी चीजें, इनसे अलग भी लड़ाई चल रही है। Amazon follows IBM and Microsoft shuts China AI lab that generated nearly $1 billion in sales. Amazon is shutting down its artificial intelligence lab in Shanghai, making the latest US tech company to scale back research in China, citing growing geopolitical tensions as the reason. The move follows similar actions by IBM and Microsoft,
which have also reduced their R&D efforts in the country as US scrutiny over China-related AI work intensifies. IBM cut more than 1,000 research and development jobs last year, spread across several offices in mainland cities. Mainland China की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों. Also in 2024, Microsoft offered to relocate hundreds of Chinese staff working on cloud and AI as Washington continued to restrict China's access to sensitive technologies. 2024 तब जो बाइडेन था राष्ट्रपति. ठीक है जी, जो बाइडेन था राष्ट्रपति, ट्रंप नहीं था. जो बाइडेन ने ही ये काम अपने समय शुरू कर दिया था कि चाइना पे भरोसा मत करना, क्योंकि चाइना ये लोग करते क्या है. देखिए, जैसे इंडियन जाएंगे ना, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स जाएंगे, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जाएंगे, ये लोग जाएंगे, नौकरी करेंगे, काम वाम करेंगे, घर पैसा लेकर आएंगे, भारत भेजेंगे. Almost every single guy who works in sensitive areas, मैं सारे चाइनीज की बात नहीं कर रहा, I'm not talking about all the Chinese people who go there, I'm talking about people who work in very sensitive, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो बड़ा सेंसिटिव है, या कोई डिपार्टमेंट है जो बड़ा सेंसिटिव है, राइट, और उसमें सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, है ना. चाइनीज इसका फायदा उठाते हैं, और ये चाइनीज रिसर्चर जो हैं, जो इसके इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो यूएस में जाके काम करते हैं, ये कई बार पकड़े गए हैं टेक्नोलॉजी चोरी करते हुए, कई बार. तो यहां पे बोला है कि एआई इतनी सेंसिटिव चीज है. अब Amazon फॉलोज IBM. अब Amazon ने बंद कर दिया, तो पहले IBM और माइक्रोसॉफ्ट ने बंद करा, अब जाके Amazon ने भी बोल दिया थैंक यू. और अब ये देखिए ना, दुनिया में हो क्या रहा है दोस्तों. जैसे अमेरिका अपने आप को टेक्निकली, क्योंकि जितनी भी चाइना के पास टेक्नोलॉजी है सब अमेरिका से चोरी करी, यूरोप से चोरी करी है, रशिया से चोरी करी है, उनका खुद कुछ नहीं है. और ये एक मैन्युफैक्चरिंग बेहमौत बन गया, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया चाइना, और वर्ल्ड का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल द गुड्स. चाइना के पास टेक्नोलॉजी कहां से आई? बाकी सारी चीजों की टेक्नोलॉजी अमेरिका से आई, यूरोप से आई, हथियार की टेक्नोलॉजी रशिया से आई. इसीलिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये IBM और माइक्रोसॉफ्ट हट गया, Amazon हट गया, ये लोग क्यों हट रहे हैं धीरे धीरे? दिस इज ए टू डिसएंगेज टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना, कि चाइना से सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी ले लो जो हम इनको दे रहे हैं, यहां से हटाओ अपने बंदों को. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, चाइना को मजबूर करो कि चाइना टेक्नोलॉजी के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो. चाइना सिर्फ चोरी करके नहीं करे, चाइना खुद बनाए जो चाइना को बनाना है. क्योंकि अमेरिकन कई $100 बिलियन हर साल खर्च करते हैं R&D के ऊपर. चाइना नहीं करता इतना. चाइना का बहुत थोड़ा सा बजट है R&D का एज कंपेयर टू दी अमेरिकन. चाइना प्रेफर करता है चोरी कर ले. तो चाइना की चोरी रोकने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, ये अपनी लेबोरेटरीज चाइना से हटा रही हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने भी यही करा था, ट्रंप ने भी यही करा था कि चाइना से इसको डिसएंगेज करवाओ. अपने लोगों को बोला चाइना से हटाओ, चाइना से हटाओ, सब कुछ हटाओ, और वापस या तो अमेरिका लेकर आओ या कहीं और लेकर जाओ, लेकिन चाइना से हटाओ. प्राइमरी थ्रेट इज चाइना. तो दोस्तों, या तो डोकलाम हो, तवांग हो, गलवान हो, ब्रह्मपुत्रा पे डैम हो, भारत और चीन के जितने भी अच्छे रिश्ते हो जाएं, ऑलवेज कीप. जो पेमा खांडू साहब है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने क्या बोला? आपको लगा होगा ऐसी स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने. नहीं, हिज स्टेटमेंट इज एक्चुअली आउट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. कोई बॉर्डर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और वहां के चीफ मिनिस्टर को सब पता है यार, सब पता है उनको क्या चल रहा है. डोंट ट्रस्ट द चाइनीज. भरोसा मत करा चीनियों पे, धोखा देंगे तुम्हें. आज जो अच्छी बातें कर रहे हैं, कल तुम्हें धोखा देंगे, ये पक्की बात है. तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है. पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. और दोस्तों, आखिर में कहना चाहता हूं कि आज का जो कैप्सूल है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाइए क्लिक करिए, तब आप दोनों वीडियोस को रिलेट कर पाएंगे. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.